बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम कुरैशी और मेरा आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल। मेहरबानी करके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमें ढूंढना ना पड़े, हम आपके पास हैं बेल आइकन को क्लिक करके। जनाब, सेहत कार्ड एक ऐसा था प्रोजेक्ट, मंसूबा था। सेहत कार्ड का मंसूबा एक ऐसा मंसूबा था जो एक पीछे साबका गवर्नमेंट जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो समझा जा रहा था उसका सबसे बड़ा मंसूबा है, जिसमें गरीबों को बराह रास्त रिलीफ दिया जा रहा था और दिया भी गया और उसको बड़ा पसंद भी किया जाता रहा। और एक रजीम चेंज हुई, गवर्नमेंट जो एक सिस्टम चल रहा है हमारे मुल्क में सियासत का, रजीम चेंज हुई, वो चली गई गवर्नमेंट। उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आई जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, वो भी मतलब एक प्रोसेस के ज़रिए लाई गई, एक असम्बली के ज़रिए। लेकिन वो जब जैसे वो आए तो ये सेहत कार्ड जो मंसूबा था उसको डिस्करेज किया गया। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल थे, हर जगह जो हॉस्पिटल उसमें से लिस्ट में से निकाल दिए गए। निकालने के बाद फिर उसकी पेमेंट्स रोक दी गई, जिससे फिर ये हुआ कि जो गरीब लोग अक्सर अपने इलाज के लिए जो नहीं करवा पाते थे इलाज, वो उस सेहत कार्ड के ज़रिए करवाते थे, उनको मुश्किलात का सामना हुआ। अब आके ये निगरान सेटअप में उन्होंने कि हुकूमती पॉलिसी के तहत स्टेट लाइफ ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 40% जो है खर्च जो है इलाज का वो मरीज़ खुद पे करेगा। जैसे कि 10 लाख रुपए का था, फ्री ट्रीटमेंट थी। अगर किसी का कोई ऑपरेशन होना है, कोई सीरियस किस्म का ऑपरेशन होना है, बाईपास है या और कोई इस तरीके का मुख्तलिफ होते हैं जिसमें पैसे काफ़ी लगते हैं, रीढ़ की टांग का, घुटने का कोई नया उसमें पार्ट्स डलने हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव इलाज होता था। वो गरीबों का जो इलाज हो रहा था, अब उसमें 10 लाख का अगर इलाज हो रहा है, 8 लाख का हो रहा है, उसमें 40% वो कहाँ से 3 लाख रुपए लाएगा। ये तो गरीब लोगों को डायरेक्ट रिलीफ देने के लिए किया गया था। अब 30% मरीज़ वो दे ही नहीं सकता। और सबसे एक जो इम्पोर्टेंट बात जो इसमें आई है, पीजी ने बताया मुझे कि जिस पे गायनी का जो प्रोसीजर था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। जो गायनी हर दूसरे तीसरे चौथे घर में ज़रूरत है, अमीर गरीब में। अमीर तो सेहत कार्ड को इस्तेमाल करते ही नहीं, उनको ज़रूरत नहीं करने की, अल्लाह ने उनको माशाल्लाह दिया ही इतना है। लेकिन आम जो मुलाज़िम पेशा शख्स है, आम उसको वसाइल हैं, सब बिजली के बिल और ये बात काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं वापस इसी टॉपिक पे आता हूँ कि आम नॉर्मल हॉस्पिटल या गायनी के जो प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ पे 70,000 रुपये सी सेक्शन के लिए जाते हैं, कम से कम। वैसे तो अब प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं कि एक नॉर्मल एक सी सेक्शन जो है उसके वो 10 लाख, 15 लाख भी उनकी फ़ीस है, 2 दिन में वो चार्ज करते हैं। तो हमारा ये कहना है गवर्नमेंट से, हकाम जो साहिब इख्तियार जो अदारे हैं, कि ये जो 40% की जो शिक डाल दी गई है, इसको खुदारा इस चीज़ को सोच के कि ये साबका पार्टी का था, इंसाफ कार्ड कहा जाता था, जिसको बाद में सेहत कार्ड का नाम कर दिया गया, को इसको इसलिए ना जारी रखा, इसलिए ख़त्म ना कर दिया जाए कि ये साबका पार्टी का था, तो ये शायद इंसेंटिव या कोई इसकी शाबाश वो लेंगे। ये शाबाश इस गवर्नमेंट को भी मिल सकती है अगर ये 40% वाली कटौती जो है इसको ख़त्म कर दें, ताकि जो आम आदमी के लिए जो था एक सहूलत दी गई थी वो कर सके, वो उससे फ़ायदा उठा सके। गायनी का जो मैंने आपको मसला बताया, गायनी में अब अंदरून शहर के जैसे हमारे पसमानदा एरिया है, वहाँ के जो बच्चों की डिलीवरी जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती थी, और वो ये गायनी के जो बच्चों की डिलीवरी के लिए उनको फ्री में, मुफ्त में हो जाता। अब वो गायनी का ऑपरेशन कराने जाएंगे, अगर आप देख लें कि किसी हॉस्पिटल में 1.5 लाख रुपए है, तो वो उसका 40% देने के काबिल नहीं है वो शख्स, तो अब वो सेहत कार्ड को इस्तेमाल नहीं करेगा। इसका मतलब डिस्करेज करके इसको ख़त्म किया जा रहा है। ऐसे मंसूबों को किसी भी गवर्नमेंट को नहीं ख़त्म करना चाहिए। जो ऑनगोइंग स्कीमें इस तरह की चलती रहनी चाहिए पूरी दुनिया में। जब एक इनिशिएटिव कोई गवर्नमेंट लेती है जो पब्लिक इंटरेस्ट का होता है, ये कहा जाए, मैं कहना गलत नहीं हूँ, 100% पब्लिक इंटरेस्ट में था, आम आदमी के लिए, एक सफ़ेद पोश शख्स के लिए जो मुलाज़म पेशा है, जो तनख्वाह लेता है, जिनकी ऐसे प्राइवेट अदारों में जॉब करते हैं, डेली वेजेस नौकरी करते हैं, जिनको मेडिकल का कवर नहीं मिलता, तो उनके लिए ये सेहत कार्ड
ایک نعمت سے کم نہیں تھا. تو اس کو ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کو جاری رکھا جائے اور 40% جو مریض کی پے کرنے والی شرط ہے ختم کر کے، چاہے اس کو 10 لاکھ نہیں دے سکتے، اس کو 5 لاکھ پہ لے آئیں، 8 لاکھ پہ لے آئیں، اس کو لے کر آئیں اور واپس اس کو کریں. بہت شکریہ.